नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खबर पटना से। मेरे साथ आज आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन सर हैं, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के रूप में भी कहे जाते हैं बिहार में। और एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक बहाली को लेकर लगातार आंदोलन में इन्होंने साथ दिया और लगातार डोमिसाइल के मुद्दा पर भी इन्होंने खड़ा रहा। लगातार बिहार के बच्चे को किस तरह से नौकरी लगे उसके लिए भी इन्होंने लगातार तत्पर खड़ा रहा। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता के अनुसार समय दर समय हर एक स्थिति और परिस्थिति बदलती गई। जहां तक बिहार के बच्चे को नौकरी करना था, उसमें तमाम उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, तमाम दूसरे राज्य के लोग आ गए। वहां पर बहुत सारी समस्या बिहार के स्कूलों में आज खड़ी हो चुकी है। दिन प्रतिदिन लगातार बच्चे को निकाला जा रहा है, किसी दिन 50 बच्चे को, किसी दिन 100 बच्चे को, किसी दिन 200 बच्चे को। ये जब से बहाली हुई है, लगातार बच्चे को निकाला जा रहा है। और समय दर समय देखा जाए तो स्कूल की परिस्थिति भी एक तरह से खत्म डोल की तरह, मतलब डोलता हुआ नजर आ रहा है। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद सर, एक चीज क्वेश्चन ये है बिहार के बच्चों को सर, कि डोमिसाइल नीति को आखिर बीच बहाली में क्यों हटाया गया था? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो शुरू से डोमिसाइल के समर्थक रही है जी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी खुद जो है सो कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि डोमिसाइल बिहार में बिहार के लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए, मिलेगी। और उन्होंने कहा भी था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं नौकरी दूंगा और ऐसे डोमिसाइल लागू होगा जी। लेकिन सरकार हम लोग की नहीं बनी जी। एक परिस्थिति आई कि महागठबंधन की सरकार बनी जी। और उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी जी बने जी। तो पहली प्राथमिकता हमारे नेता के लिए यह था कि भाई जो है सो अधिक से अधिक नौजवानों को बिहार में नौकरी मिले। 10 लाख का जो उन्होंने वादा किया था और इसी कमिटमेंट के साथ नीतीश जी के साथ सरकार भी बनी थी जी। जो कि आप लोग देखे भी होइएगा कि मैं 10 अगस्त को ओथ हुआ और 15 अगस्त को जो झंडोत्तोलन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी घोषणा भी किए कि भाई 10 लाख कहे हैं तो मैं 10 लाख क्या, मैं 10 लाख और रोजगार दूंगा जी। तो स्पष्ट है, कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ साहब, नीतीश जी के साथ जो कमिटमेंट हुआ उसमें नौकरी देना प्राथमिकता था। और नौकरी में सबसे ज़्यादा संख्या शिक्षकों की थी। शिक्षकों के आंदोलन में हम लोग समर्थन भी किए। जब ठंड की रात में शिक्षकों को वहाँ से जो धरना दे रहे थे गर्दनी बाग में, वहाँ से उन लोगों को हटा दिया गया। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो है सो सब लोगों से वहाँ पर पार्क में मिले और फिर उसके बाद में प्रशासन से बात कर व्यवस्था करवाए। लेकिन अब चूंकि डिप्टी सीएम बने और यह वादा था, प्राथमिकता था कि भाई जो है सो बिहार के लड़कों को अधिक से अधिक नौकरी मिले, तो बाधाएं तो बहुत उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। अब कहा गया कि भाई जो है सो जब सरकार बन गई कि भाई कहाँ से नौकरी दीजिएगा। पहले तो सार्वजनिक रूप से बोलते थे नीतीश जी कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, होटवार से लाएगा। सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे, वो भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके बाद जो है सो चूँकि कमिटमेंट था और जब तेजस्वी जी ने बताया कि यहाँ कहाँ से पैसा आएगा, जब वित्त सचिव गए उनके पास फाइल लेकर कि पैसा नहीं, तो बताया कि यहाँ कहाँ क्या गुंजाइश है। उसके बावजूद भी देखिए सच्चाई यही था कि जो है सो 22 के ही 8 नवंबर को, उसके पहले जो है सो शिक्षक नियुक्ति की नियमावली तैयार हो गई थी। 60-40 के रेशियो पर बहाली होने वाली थी। 8 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी उसका यह एजेंडा था, लेकिन अंत समय में कैबिनेट में उसमें अरंगा लगा दिया गया। आखिर वो औरंगा कौन लगाया और डोमिसाइल कौन हटाया? क्योंकि बिहार में देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या खड़ा हुई है। तेजस्वी जी जिस समय सरकार में थे, जिस समय छात्रों के साथ थे, वो दिन मैं याद करता हूं, देखता हूं, गर्दनी बाग के आंदोलन स्थल पर भी वो आए थे। यहां तक कि उस आंदोलन स्थल पर आप भी आए थे। जहां तक की बात होती थी कि 90% से ऊपर बच्चों को, बिहार के ही बच्चों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी आ गई है कि आरक्षण कोटा में, विकलांग कोटा में भी उत्तर प्रदेश के लोगों को मौका दिया गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा में भी दिया गया है, एससी एसटी कोटा में दिया गया है, ओएचपीएच वर्ग में दिया गया है। हर एक वर्ग में बाहरी कैंडिडेट को ला दिया गया है। और बिहार के जो बच्चे थे नियोजित शिक्षक, उनको ग्रेस मार्क्स देकर भी उनको नौकरी दिया गया। जबकि जो ऑथेंटिकेशन के साथ जो रियल बच्चे थे, जिनको नौकरी की जरूरत थी, आज भी वो लगभग 90% रोड पे हैं। सर, उनके लिए क्या प्लान है? वही मैं बता दे रहा हूँ, पहले उस घटनाक्रम को जान लीजिए। तो जो है सो उसमें रंगा लगा दिया गया कि वित्त विभाग का इसमें कंसेंट नहीं लिया गया जी, नहीं आया कैबिनेट में। फिर बाद में नियमावली
शायद जनवरी का महीना था, हमको लगता है 23 का, जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी किसी पोर्टल वाले को बोल दिए कि मैंने सब दस्तखत करके कर दिया है, अगले 1-2 दिन में जो है सो नियुक्ति की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद जो है सो असेंबली में नीतीश जी उसके बाद में उनका क्लास भी लिए और एक प्लानिंग वे में ऐसी स्थिति बना दी गई कि जो है सो शिक्षा मंत्री को सरपास करके और जो उस समय के जो मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तो शिक्षा विभाग के, वो डायरेक्ट जो है सो अपना डील करने लगे। उस समय फिर उसमें रंगा लगा दिया गया, हुआ कि भाई बीपीएससी के माध्यम से होगा, ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद में फिर रंगा लगा दिया गया कि भाई जो है सो इसमें डोमिसाइल हटाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि प्राथमिकता थी, किसी रूप में वे लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ साहब बहाली हो शिक्षकों की, और यहाँ पर था कि भाई किसी रूप में बहाली करवाना है। तो उसमें यह महसूस किया गया कि अगर डोमिसाइल हटा भी देते हैं तो 65% आरक्षण है, आरक्षित है। 35% आरक्षण तो बाद में लगा, लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में सर ये आरक्षण कोटा नहीं थे। ये आरक्षण कोटा बाद में पास हुआ था और टीआरई 3 में ये इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन टीआरई 2 टीआरई 1 में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। जबकि आखिर रीजन क्या था कि डोमिसाइल हटाया गया था, यह लोग जानना। उसमें डोमिसाइल पर अड़ गए माननीय मुख्यमंत्री जी। तब या तो यही होता कि बहाली रुक जाती या उनके कंडीशन को मानना पड़ता। तो बहाली रुक जाती तो आज जो है सो जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों, ये हम मानते हैं कि बाहर के दूसरे जगह के लड़कों की बहाली हुई है। अगर डोमिसाइल लागू रहता तो बिहार के और ज्यादा लड़कों को मौका मिलता। लेकिन अगर बहाली ही नहीं होती तो एक भी लड़का की नियुक्ति नहीं होती। तो जैसे वर्षों से लिए जो मामला लटका हुआ था, आज तो कम से कम जो है सो भले ही उसको टरिया रहे हैं, देख रहे हैं कभी कुछ। अभी शिक्षा मंत्री का सुने हैं कि 30 तारीख तक ले स्थानांतरण वाला, अब इतना दिन से कई महीना स्थानांतरण का चर्चा किया जाएगा। लेकिन सर डोमिसाइल का मुद्दा, बच्चों में एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई। बिहार के बच्चे परेशान है डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि उनको देखिए अभी बीते दौर के अंदर कल या परसों एक बंगाल की वीडियो वायरल हो रही है। उस बंगाल की वीडियो में एक इतनी बड़ी समस्या हुई थी कि बंगाल की वीडियो में बहुत सारी समस्या आई हुई है, और उसके साथ साथ बहुत बच्चे को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, बिहारी बच्चे को। एक बीते दौर में देखिए सर, तो बिहार के बच्चा बंगाल में जाता है एग्जाम देने, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको वहां पर बहुत तरह का टोंट किया जाता है, सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट तक को फाड़ दिया जाता है। यहां तक कि बच्चा रो रहा है। लेकिन बिहार में आखिर नीतीश जी को यह कौन सी चूल चकी हुई है कि बिहार में डोमिसाइल हटाकर बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और बिहारी लोगों को नौकरी नहीं दे रहे? अब उसका जवाब तो वही देंगे। मुताश्चर्य होता है कि जो है सो दीपक जायसवाल जी का बयान आया था अध्यक्ष। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सर, पहले नीतीश जी का चर्चा कर लीजिए। उसके बाद वो तो जवाब नीतीश जी ही देंगे। आपके साथ सर काम किए हैं, आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक आप देखे हैं, उस समय आप साथ में वर्क किए हैं। आखिर क्या रीजन था उस समय का, क्या प्लान किया गया था डोमिसाइल हटाने के लिए? अब वो क्या उनकी योजना, पहले सबसे बड़ा कारण तो यह था कि माने वे चाहते नहीं थे कि नियुक्ति हो। अगर नियुक्ति होगी तो यह क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा। अच्छा। इसीलिए किसी न किसी रूप में इसको फंसाना चाहते थे, लेकिन समझौता करना पड़ा डोमिसाइल के सवाल पर, इसलिए कि था कि भाई नहीं, नियुक्ति की प्रक्रिया या ब्रेक जो लगा हुआ है, जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसको तोड़ना है और इनको मजबूर कर देना है कि हम सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन युवकों को नौकरी देना, नौकरी जो हो सो एजेंडा में रहे। सरकार को भी यह मानना पड़े, चाहे किसी भी दल का नेता हो, जनता दल हो, भाजपा हो, उनको हम इस एजेंडा पर आने के लिए मजबूर करें, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। सवाल यह था, इसीलिए उतना उस पर समझौता करना पड़ा। उनका था कि भाई जो अगर बहाली हो जाएगी तो इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल जाएगा, इसीलिए फंसाना चाह रहे थे। जैसे इतना दिन तक फंसा। आप डोमिसाइल के सपोर्ट करते हैं? निश्चित रूप से हम डोमिसाइल के साथ में, हमारे एजेंडा में रहा है, हमारे नेता बोल चुके हैं। अगर जिस दिन मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए
बिहार के नौकरी में बिहारी लड़कों को पहला हक बिहारी लड़कों का होगा। लेकिन लगातार तेजस्वी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने नौकरी दिया। वो लगातार नहीं कहते हैं। देखिए वही बात, यह तो सच्चाई है ना कि उत्तर प्रदेश, देखिए उसको गलत ढंग से उसको जो है इंटरप्रेट किया जाता है जी, उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है। मैंने भी देखा था उस वीडियो को। उसमें सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के लड़कों को मिला है, तो कैसे नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश के लड़कों को हमने नौकरी दी है। कैटेगरी में कैसे मिल गया सर? आखिर बीपीएससी के पास कौन सा सॉफ्टवेयर था कि OHPH के वर्ग में डोमिसाइल हटा तो हटा, OHPH के बेर में जो विकलांग बच्चा है, पता चला 3 बच्चा का बिहार का हुआ है और 83 बच्चा का बाहरी का हुआ है। अब वह तो जो सो बीपीएससी का चेयरमैन बताएगा, बीपीएससी के चेयरमैन किसके नियंत्रण में है सो बताइए। बीपीएससी कश्ती से बहाली खींच के लाए थे अतुल प्रसाद। बीपीएससी के चेयरमैन किसके नियंत्रण में चलता है? अब वह तो उस संस्था की जिम्मेवारी बनती है ना, जो संस्था जी जी। और वह संस्था किसके नियंत्रण में है? वह तो तेजस्वी के नियंत्रण में नहीं है। बीते वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कमेंट करते हैं कि कोई भी सरकार ऐसा हो जो डोमिसाइल पे आंदोलन अगर हम करते हैं तो बिहार के बच्चों को साथ देगी। आंदोलन करते हैं क्योंकि बिहार के बच्चे बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं तो प्रताड़ित हो जाते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए बिहार के बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो क्या सरकार साथ देगी, डोमिसाइल पर बात करेगी? सरकार थोड़े साथ देगी। राजद तो कहे ना कि हम लोग तो भाई शुरू से इसके समर्थक रहे हैं, इस सवाल को तो हमारे नेता उठाते रहे हैं। देखिए आरजेडी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं डोमिसाइल के साथ है और आप बच्चों लोग के साथ हैं। आप लोग अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ जो चितरंजन गगन सर है वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये आपकी राय होगी। एक चीज इसमें बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत जो है सो माने जो है ना भाजपा का वो IT सेल जो है, नहीं भाजपा का नहीं बता दे रहे हैं आप, जो बच्चों को बताया उस पर IT सेल में जो है फेक जो है सो स्टूडेंट के नाम पर फेक उसके भी अकाउंट बनाकर और ऐसे भद्दे माने वैसे करता है। ठीक है, उसके ऊपर राजनीति भी चर्चा की जाएगी। चलिए, देख रहे थे आप लगातार चितरंजन गगन सर को और बहुत सारी बातें हुई डोमिसाइल मुद्दा को लेकर और उम्मीद है कि आने वाली बहाली में डोमिसाइल लगनी चाहिए क्योंकि बिहार के बच्चे का मांग है डोमिसाइल। और डोमिसाइल नीति पर आगे भी किसी तरह की चर्चा देखना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि आने वाली दौर जो होगी आप लोगों की होगी। धन्यवाद, जय हिंद।